इंद्र मरूंगी, यानी ये इंद्र मरते रहेंगे, मैं नौकी नहीं रहूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि को तो मालूम था इतना तो कि 14 इंद्र मरेंगे, फिर क्या करेगी। फिर वो बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं बेगध ही बनूंगी। मार्कंडेय माथे हाथ मारे। अब मार्कंडेय ऋषि कहता मुझे वहां क्यों ले जावा थी, अपनी इज्जत रखन खातिर तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद आप स्वीकार कर रही मैं गधी बनूंगी, फिर नहीं तू तेरी बुद्धि गांव जा रही है और भाग यहां से। तब इंद्र आ गया, वहां खड़ा हो गया और कहा महाराज आप जीते हम हारे और वो गद्दी ले लो। मार्कंडेय ऋषि बोला रे इंद्र तेरी गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना कर रहा हूं, ब्रह्म की, और तू भी छोड़ दे इस गद्दी ने और आजा तेरी सी साधना बता दूं ऊपर की कर दे, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये कह रहा है कि तीनों गुणों के उपासक रास स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति ना करते। और 7 में अध्याय के 18, 16 से लेकर 19 तक कहा है कि ये 4 प्रकार की मेरी भक्ति करते हैं, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है और वो ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं और वो उनको मैं अच्छा लगता हूँ। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति यानी मोक्ष में ही तक आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रकृते और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है कि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो बता दे वासुदेव की भक्ति करो वही सब कुछ है, ये अन्य ब्रह्म और सरपुरुष ब्रह्म अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलता है, जब तक वो ना मिलेगा ये रोग कटे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि दास आपको बताना चाहता है तो मार्कंडेय ने वही फाइनल मान रखा था कि ब्रह्म लोक में जाएंगे ऋषि तो अच्छा सुख है वहां पर। अब ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर भी इस दो दास समझाना चाहता है इसके लिए इतना ही काफी था। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की और इनके वर्ष कैसे बनते हैं जैसे 1000 चतुर्युग, एक यानी 72 यानी 14 इंद्र का शासनकाल और एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। 72 गुणा में 14 1008, लेकिन इसको लमसम 1000 चतुर्युग का माना जाता है और इतने ही रात्रि होती है। तो इस प्रकार 30 दिन रात का एक महीना बनता है इनका, इस ब्रह्मा का। और फिर 12 महीने का ऐसे बने हुए दिन 12 ऐसे बने हुए महीने 12 महीने का एक वर्ष और ऐसे बने हुए 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा हुआ नाशवान। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, विष्णु जी नाशवान हुआ और 7 विष्णु